हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 क्लियर करेंगे जहाँ तक संभव हो। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जांच कीजिए, जांच करना है। क्या जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात से आपका मतलब समझ रहे हैं द्विघात क्या होता है। द्विघात, यहाँ द्वि का अर्थ है दो, और घात तो आप जानते हैं पावर क्या होती है, बेस एंड पावर। ये जो हमारा दो दिख रहा है ऊपर में ना, ये घात है, ठीक है। जब कोई चीज़ हमारा, अगर कोई भी चीज़ आप समझ लीजिए, कोई संख्या हो या फिर x y z इस तरह का कुछ हो, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि घात कुछ नहीं है या कुछ है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक घात है हमारा 1, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो भी वहाँ एक घात होता है, ठीक है। तो अगर हम इस जगह 2 कर दें तो हम लोग को स्पष्ट दिखता है कि 2 घात है, पर अगर सिर्फ x लिखा हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पर घात नहीं है, इस पर भी घात है और वो है 1, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को इसी से गुना किया जाता है तो दोनों की जो घात होती है ना, मिलकर हो जाती है 2। समझ रहे बात को। तो अगर सिर्फ ऐसे ही x लिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उस पर घात नहीं है, उस पर घात होती है और वो होती है 1, ठीक है। और उसी चीज़ को उसी से गुना करते हैं तो एक चीज़ लिख लेते हैं, जितनी बार गुना किया जाता है ना वो घात हो जाती है। जैसे इसको हम 3 बार गुना करें तो घात हो जाएगा 3, 1 2 3, ठीक है। तो हम उस पद को दोहराते नहीं है, पद वही रहता है हमारा, ठीक है, टर्म वही रहता है। बस ये चीज़ 3 बार गुना हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, 1 1 1 तीनों को जोड़कर 3 लिख दिए, तो यही हमारी घात हो गई, पावर हो गई। तो अब हमें करना क्या है कि पहचानना है कि जो हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, वे सब, उन सब में हमारा द्विघात कौन सा, यानी कि वो कौन सा समीकरण है जिस पर की घात 2, जिस पर की घात 2। मेन चीज़ हमारा यही होता है कि हम लोग मेन चीज़ नहीं समझते और उलझ जाते हैं कि बड़े बड़े प्रश्न हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बस ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझ लें। तो ये द्विघात है, यानी कि 2 घात वाला, तो वो समीकरण ढूंढना है हमें जिसमें कि घात 2 हो, ठीक है। तो अब देखिए इसको स्पष्ट करके पहले दोनों साइड का देखिए है ना, इसको पूरा क्लियर करके लिखिए। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, आप इस चीज़ को जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमारा कैसे आता है, यानी कि a + b को हम a + b से गुना किए, है ना। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो होगा a² + ab + ab + b², इसीलिए इसे लिखा जाएगा a² + 2ab + b²। तो ये इसका सूत्र होता है। तो आप समझ रहे हैं ना घात कैसे हमारा 2 हो गया। पद जब एक टर्म जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 घात, 3 बार गुना करेंगे तो 3 घात, ठीक है। और जब नीचे से भाग करेंगे तो हमारा क्या होता है, घात घट जाता है। जैसे कि x पर पावर 3 है, समझिए, और नीचे है x पर पावर 2, तो यहाँ x पर पावर क्या होगा जानते हैं, ये जो 2 हमारा है ना वो ऊपर वाला में जाके घट जाएगा, 3 घटा 2 हो जाएगा, तो x पर पावर 1 बचेगा, तो सिर्फ x होगा। तो यानी कि गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, गुणा में पावर जुड़ जाता है, और जब भाग होता है तो पावर हमारा क्या होता है, घट जाता है। तो ये हमारा गुणा हो रहा है, तो ये इस चीज़ को गौर कीजिए, ठीक है, इस चीज़ को गौर कीजिए। ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। तो अब देखिए ये इसी बेसिस पर हम इस x + 1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। देखिए क्या है, a², तो a की जगह क्या है, x, तो लिखेंगे x², फिर लिखेंगे 2ab, ठीक है, तो +2 × x + 1, इसको मिटा देंगे, पहले लिख लें। फिर है b², तो b की जगह हमारा क्या देखिए 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को मैं मिटा देती हूँ। इस बात को समझ रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर के बेसिस पे हम इस x + 1 के होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो तोड़ रहे हैं तो इसको पहले तोड़ के लिखते हैं, = हमारा क्या है 2 × x। ये जो हमारा ब्रैकेट दिख रहा है आपको,
ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस प्लस प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस हमारा छुपा हुआ होता है, प्लस का तो मार्क दिखता नहीं जो माइनस होता है वो दिख जाता है। तो ये 2 के पास तो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस यानी कि हो जाएगा माइनस 2 गुना 3। अब हमें खोजना क्या है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, वो कौन सा इक्वेशन है जहाँ पे पावर 2 है। अब इसको पहले लिख लेते हैं साफ सुथरा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, ताकि सब कट कुट के अपना बचे जो वो दिखे कि तुम्हारे पास कितना बचता है। अब इस 2x को देखिए, 2x के पास पावर क्या है हमारी, पावर सॉरी साइन क्या हमारा प्लस है। अब जब प्लस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। इसे ना पक्षांतरण भी कहते हैं या साइड चेंज करना भी कहते हैं। दोस्त बनेगा दुश्मन और दुश्मन बनेगा दोस्त। अब देखिए 2x में से 2x तो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 मिलकर 7, ठीक है। आप देख रहे हैं कि द्विघात है, ये पावर कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो एक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का लिखते हैं, दूसरे का प्रश्न उतार लेते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम प्रश्न उतार लिए, प्रश्न देख लेते हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो हमारा पूरा कट करके क्लियर करके दिया हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमारा वैसा ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो है ना हमारा, ये इसको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए -2 को करिए 3 से गुना, -2 गुना 3, ये तो बेचारा पाई प्लस वाला ही तो कुछ नहीं करेगा। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 2 इंटू एक्स, 2x, समझ रहे बात को। तो इसको ना, ये ब्रैकेट जो होता है ना वो छुपा हुआ गुना होता है, वो क्या होता है, छुपा हुआ गुना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इस चीज़ को इधर ले आइए, देखिए माइनस वाला है तो ये प्लस वाला होगा, 2 तिया 6, ये 2x भी हो जाएगा माइनस में, उधर बचेगा 0, सबको ले आए इधर। अब ये 2x भी माइनस, ये 2x भी माइनस, तो यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, जोड़ लीजिए। आप देखिए इसमें यहाँ x कितनी जगह है, देख रहे हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर हमारी 1 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे देखिए पावर है 2, यानी कि घात 2 है। तो कोई भी समीकरण है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात है, तो वो क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। हाँ लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, समझ गए। चलिए अब आगे का हम प्रश्न हल करेंगे। चलिए 3 का यहाँ पे बना देते हैं, 3 का बना, 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न क्या कह रहा है कि x माइनस 2 गुना हो रहा है x प्लस 1 से, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब करना क्या है, कैलकुलेशन करना है, फिर जो जो हमारा बचेगा उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, ठीक है या फिर नहीं है, वो हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने के लिए हमें करना क्या होगा, इन सबको पहले सरल करते हैं, पहले एकदम से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये देखिए x किससे गुणा होगा, x से, एकदम सिंपली चलना है, ठीक। अब ये x किससे गुणा होगा, 1 से, यहाँ आपको माइनस की झंझट नहीं, यहाँ भी माइनस नहीं किसी के पास, ये बेचारा भी प्लस वाला। अब ये देखिए -2 आ गया, अब देखिएगा -2 गुना x, अब ये -2 किससे गुणा होगा, इससे, फिर ये -2 किससे गुणा होगा, इससे, यानी कि एक बार x क्या किया, दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब एक बार -2 क्या करेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर -2 इंटू 1। अब देखिए इक्वल टू में हम लोग क्या लिखते हैं,
एक्स गुना एक्स, ये जो एक्स है हमारा ये यहाँ पे जाके गुणा करेगा एक्स, फिर से ये एक्स किससे गुणा करेगा, ये 3 से, तो लिखेंगे एक्स गुना एक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस का हमारा होगा एक्स गुना 3, समझ रहे हैं। अब ये -1 हमारा क्या करेगा, -1 एक बार इससे गुणा करेगा, फिर एक बार इससे गुणा करेगा। अब देखिए -1 इंटू हमारा होगा एक्स, -1 इंटू 3, अब देखिए एकदम सरल करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। बस आ गया सब अपनी औकात पे, तोड़ दिए सबको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर, ठीक, अब x घट रहा है -2x में, तो हो जाएगा ये -x, ये होगा -2। अब उधर भी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, अब 3x में से एक x तो गया, बच जाएगा 2x और माइनस। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को चाहे तो इधर ले आए या फिर इसको उधर ले जाए, मतलब कि हमको काट के तुम काट मार के तुम निकालना है कि भाई बचता क्या है, पहले वो बताओ। ये तक सिर्फ दिखा रहे हो, तो ये जो दिखा रहा है इसका भी हम दिखावा करते हैं बंद। ये सारे टर्म को उठा कर ले आते हैं इधर माइनस। अब देखिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो प्लस वाला इधर आता है तो माइनस हो जाता है, प्लस वाला बराबर के एक साइड से जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, साइन बदल जाता है, और साइन क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, लो अब एक स्क्वायर वाला ही गया, अब द्विघात कैसे बनेगा। अब -2x और -x मिलके होगा -3x, -2 और +3, ये तो घट गया। चलो तो ये आपको नज़र आ रहा है एक्स पर कितनी घात है, देखिए हाँ दिख तो रहा है। तो एक्स पे कितनी घात है, हमारा 1 है, ठीक है। तो एक्स पे कितनी घात है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। चलिए अब मैं 1 2 3 मिटा दूंगी। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं काम। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। तो 3 में तो स्पष्ट हो गया कि द्विघात समीकरण नहीं था। अब इसको भी हम लोग करेंगे सरल, एकदम सरल करेंगे, सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई को एकदम क्लियर कट करेंगे। अब करना क्या है, अब देख रहे हैं ये इससे गुणा होगा सबसे पहले x इंटू 2x, ये x क्या होगा, दोनों से गुणा होगा, ठीक है। फिर से ये x क्या होगा, इससे गुणा होगा, प्लस x इंटू 1 हो गया। अब ये x क्या हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये -3 बच गया, अब -3 एक बार इससे गुणा करेगा, -3 गुना 2x, ओके। फिर ये -3 क्या करेगा, -3 जाएगा इससे गुणा करेगा, -3 गुना 1। अब ये तो बेचारा एकदम सीधा साधा दिख रहा है हमको, x इंटू एक्स स्क्वायर जो 5x, ये तो आराम से हो गया। इसको फिर से एकदम साफ सुथरा करके लिखता है, x इंटू 2x होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू एक्स पे देखिए यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 हो गया x स्क्वायर जोड़ x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x, ओके। अब देखिए इस पूरे टर्म को ना हम लोग उठा के इधर ले आते हैं, पूरे टर्म को उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर, इसको थोड़ा साफ करके लिखिए। देखिए -6 में से एक x क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कर्ज हमारा 6 रुपया रहेगा और 1 रुपया हम जमा करेंगे तो कर्ज कितना बचेगा, 5 रुपया, -3। अब इस पूरे चीज़ को इधर ले आइए, -x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए -5x 5 और 5x प्लस 5, एक माइनस वाला एक प्लस वाला काम खत्म। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ होगा x स्क्वायर -3 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो हमारा अधिकतम घात है, मैक्सिमम, वैसे तो बेचारा एक ही x स्क्वायर है, कोई x वाला है नहीं, तो x पे कितनी घात है, 2 घात है, तो ये कहेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, समझे, इसका उत्तर होगा हाँ।
अब देखिए पांचवा प्रश्न हम बनाते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, 2x - 1। प्रश्न को एकदम सही ढंग से समझिए, उठाइए, सही ढंग से उतारिए। ये सबसे पहला स्टेप है कि आप प्रश्न को सही ढंग से उतारें या सही ढंग से समझें। इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 5। चलिए प्रश्न उतारिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम लो, अब करते हैं फटाफट, लेके राम का नाम। चलिए देखिए 2x इंटू एक्स, 2x किससे गुना होगा, एक बार x से, बता रहे हैं आपको बार बार। अब ये 2x फिर से मल्टीप्लाई होगा -3 से, 2x इंटू 3। अब ये 3 का माइनस क्या होगा, आगे लिख दिए, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, प्लस माइनस माइनस, एकदम सिंपल। अब ये -1 इंटू एक्स, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों दुश्मन और दोस्त होते हैं, पता है। एक अगर किसी इंसान का ये दुश्मन है और उसी इंसान का ये भी दुश्मन है, तो दोनों क्या हो गया, दुश्मनी छोड़ दिया, दोस्त बन गया कि भाई हम भी उसके दुश्मन, आप भी उसके दुश्मन, एक हो जाओ। 3 का 3। अब ये देखिए क्या हो रहा है, x गुना हो रहा है x, अब ये x गुना होगा -1 से, ठीक। अब ये 5 गुना होगा x, अब ये होगा -5, 5 1 का 5। चलिए अब जो भी इसका जंतर मंतर है सब करते हैं क्लियर। 2x² - 6x - x + 3 इज इक्वल टू x² - x + 5x - 5 हो गया। अब करते हैं फिर से इसका 6x और 1x मिलकर 7x। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो होगा हमारा 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू x²। ये 5x में से 1x गया, बच गया 4x, वो भी प्लस में -5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आएंगे और घटा देंगे, और घटाने के बाद हमारा क्या बचता है वो देंगे। ये पूरा टर्म ना लिख दीजिए, इससे आपको कुछ नहीं करना। 2x² - 7x + 3, ठीक है, लिख दिए। अब इस चीज़ को इधर ले आइए, तो जब बराबर के एक साइड से हम दूसरी साइड लाएंगे तो क्या होगा, साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, -x² - 4x + 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर दुश्मनी करता है, सब युद्ध करता है आपस में। 2x² में से 1x² गया, 1x², 7x और 4x मिलकर 11x, 3 और 5 मिलकर 8। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये भी हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है। 5 का भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 6 का बनाते हैं। 6 का तो बहुत कैलकुलेशन करके दिया है हमारा, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। शुरू में जो हमने प्रश्न बनाया था उसमें था x + 1 का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा, हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया था, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। किसका यूज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब लिखिए इसको x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि a की जगह है, ठीक है, x क्या है, a की जगह, 2 क्या है, b की जगह। तो जब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो होगा a², a की जगह x, तो x², ठीक। अब -2ab -2x की a की जगह x और b की जगह हमारा 2 + b², यानी b यहाँ क्या है हमारा 2 है, तो 2 पर स्क्वायर। अब उसको हम सरल करेंगे और इस तरफ ले आएंगे 7। तो इधर की साइड को हमें अभी कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना। अब उधर का देखिए कैलकुलेशन करके लिखिए क्या आता है, x², ये देखिए -2 दूनी 4, 4x जो 2 दूनी 4। तो 2 पर जब स्क्वायर है, तो 2 पर जब स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी कि 4 होता है। अब इस पूरे टर्म को उठा करके हम इधर ले आएंगे, ठीक है। x² + 3x + 1
अब होगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हम बराबर की एक साइड से, इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड को लाते हैं तो जो भी हमारे पास साइन होता है ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ये हमारा प्लस है तो बदल के माइनस में, ये माइनस में है तो बदल जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो बदल जाएगा माइनस में, उधर बचेगा कुछ नहीं, लड्डू। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया, काम खत्म। अब हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। 3 और 4 क्या होगा 7x। अब ये देखिए हमारे पास 4 है माइनस में, 1 है प्लस में, तो होगा -3। क्या आपको यहाँ घात 2 दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ घात है हमारा a, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा, चलिए तो किस का बन गया? 4, 5 और 6, 7 और 8 का हमें और बना लिया। देखिए हमारा है प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 तो हम उतार लें। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन। देख रहे हैं क्या है? x + 2 का होल क्यूब। इसको अगर पहले टर्म को a मान लें, दूसरे टर्म को b मान लें तो क्या होगा? a³ + 3a² b + 3ab² + b। कुछ सूत्र को हमें याद रखना होता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं ना जो बहुत जगह काम में आते हैं। a² + 2ab + b। अगर यहाँ माइनस दे देंगे तो क्या होगा? सिर्फ -2ab होगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो देखिए इसे मान लीजिए कि ये a है, इसको मान लीजिए b है। तो जब हम x को a मान लें और 2 को b की जगह मान लें तो क्या होगा? a³ a की जगह x, तो x³ + 3a² b + 3x² × b। b हमारा 2 है। समझ रहे बात को? इसको मानिए कि ये a की जगह, इसको मानिए b की जगह। छोटा छोटा लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो तो छोटा छोटा लिख लीजिए कि हमारा ये हम अब प्लस में हमारा होगा b³। तो b की जगह हमारा क्या है? 2। नहीं, एक और टर्म हम नहीं लिखे। उसके बाद देखिए 3ab², 3 × a की जगह x, देख रहे हैं, b² यानी कि 2 का स्क्वायर। अब प्लस b³ + b है हमारा यहाँ पे 2 का क्यूब। ओके, अब देखिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे? इसको भी हम कैलकुलेशन कर देंगे कि 2x किससे गुणा हो रहा है? x² से। लिखेंगे 2x × x²। ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब ये देखिए ये प्लस ये माइनस, 2x × 1। ओके, अब इसको सरल कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन करके लिख लेंगे x³ प्लस ये देखिए 2 × 6 x² जोड़ ये 2 पे स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे स्क्वायर है तो 2 × 2। हाँ, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 × 12 जोड़, और 2 पे पावर 3 है। इसको भी देखिए कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2। जितनी बार पावर हो, जो भी हमारी घात होती है उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 8 बराबर 2 × x पर 3 पावर हो जाएगा। ठीक है, गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। अब ये देखिए होगा -2x। जब गुणा हो तो पावर को आप जोड़ दीजिए। अब ये देखिए ये तो बेचारा सरल हो गया, ये भी सरल हो गया। आप इस टर्म को उठा के ना इधर लाइए, x³ + 6x² + 12x + 8 - 2x³ + 2x = 0। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा बचता है? ये है -2x³, ये है 1x³। तो 2 में से 1 क्या होगा? घट रहा है, तो होगा -x³। अब ये x² वाला टर्म है कहीं? x² का टर्म कहीं नहीं, 6x²। अब ये देखिए 12x है, ये 2x है, तो ये जुड़कर हो जाएगा 14x यानी 14x।
प्लस 8 बराबर 0। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा घात आ रहा है, अधिकतम जो घात है हमारा 3 है, तो ये तो हमारा त्रिघाती बहुपद हो गया। ये द्विघाती में कैसे होगा? ये आपको द्विघाती समीकरण दिख रहा है। देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है हमारा ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है? और जो त्रिघाती का होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 2। तो ये तो मेरा त्रिघाती लग रहा है, तो ये भी द्विघाती नहीं है। समझ गए? ये क्या है? एक स्टेप ज़्यादा है, ये त्रिघाती के सूत्र पर है। और द्विघाती में होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 को भी हम लोग तोड़ ही लेते हैं। चलिए इसको करिए काम। 1 2 3 x पर पावर 3 माइनस 4x पर पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आ गया a माइनस बी का होल क्यूब वाला। तो देखिए a माइनस बी के होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होगा? बहुत इजीली इसको आप एक सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे b वाला टर्म 1 रहेगा ना, वहाँ पे माइनस लगा लीजिए। ये देखिए होगा हमारा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम माइनस नहीं दिए क्योंकि b² हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक b है, यानी कि अपना माइनस तो कभी नहीं छोड़ सकता। ये यहाँ पे विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी बार आप माइनस गुना कीजिए, चाहे करके देख लीजिए, 99 बार माइनस ही आएगा। ठीक है, अब ये सूत्र हम लोग लिख लिए, लिख रहा है। तो ये तो हमारा काम किया हुआ लग रहा है, इसका करना है। इस बेचारे को वैसे ही उतार दीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, x की जगह हमारा क्या है a, तो a³ तो x³ ठीक है, माइनस 3a² b माइनस 3a² ठीक, a है x b है 2 प्लस 3ab² प्लस 3ab² और माइनस b³ लिख दिए। अब क्या करना है, इसको सरल करते जाना है। क्या करना है? सरल करते जाना है। x³ है ना, देखिए मैं क्या मिस्टेक कर दिए, क्यूब का लिख दिए स्क्वायर। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसको सरल करके लिखते हैं। देखिए क्या है, x³ तो बेचारा वही रहेगा। अब देखिए 2 तिया 6x²। अब देखिए क्या होगा, ये तो प्लस है, ये 2 पे पावर स्क्वायर है, ठीक है। 2 पे पावर जब स्क्वायर होगा तो यानी कि 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12x। अब ये 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस हो गया सर। ये माइनस 2³ हमारा किसका है? इसका है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो आप सोचिएगा कि इसमें तो कहाँ से घुस गया। अब चूँकि हमारा सरल हो चुका है, तो हम इस इक्वेशन को उठा के इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ये तो बेचारा वैसे ही चल रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये पूरे टर्म को उठा के लाइए। सिर्फ क्या करना है आपको, साइन क्या करना है, उल्टा कर देना है। माइनस को प्लस और प्लस को माइनस बराबर 0। अब ये x³ में से x³ गया, ठीक। अब ये देखिए 6x² प्लस में 4x² माइनस, 6 में से आराम से 4 घट रहा है, होगा हमारा 2x² माइनस 12x और एगो माइनस x। तो ये दोनों तो मित्र हो गए, दोनों माइनस वाले 13x। ये देखिए प्लस 1 प्लस 9। अब देख रहे हैं यहाँ पे x पे घात 1, यहाँ x पे घात 2। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कैसे जांच करते हैं, कौन कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।